सभी को जय मसीह की। आज फिर से एक छोटा सा वचन शेयर करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं पढ़ना चाहूँगी 1 थिस्सलुनीकियों 5:12 से 22 तक। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते चाल नहीं चलते, उनको समझाओ। कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सब से भलाई ही की चेष्टा करो। सदा लगे रहो, हाथ में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है। आत्माओं को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। 21वें वचन में, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। 21 में लिखा है, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। 22 में, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। तो यहाँ मैं छोटा सा यही कहना चाहती हूँ कि जो भी हम आसपास के वातावरण में हम देखते हैं, टीवी से, न्यूज़ से, चैनल से, किसी दोस्त से, रिश्तेदार से, या आसपास के या सोशल मीडिया से, है ना, या कहीं से भी जो हम देखते हैं, तो बाइबल हमें ये सिखाती है, कलीसिया के उपदेश के बारे में जहाँ लिखा गया है उसके लास्ट में से मेन वचन ये है, जो कुछ भी हम देखते हैं, चाहे हम मसीह हो या नहीं, हो सकता है कि मसीह व्यक्ति जो नया मसीह में आया हो, नए नए वचन में प्रार्थना में बढ़ रहा हो, उसको इन सब बातों से कन्फ्यूज़न हो कि क्या करना है क्या नहीं करना। हो सकता है कोई व्यक्ति जो मसीह में ना हो, उसे इन बातों की कन्फ्यूजन हो, इन बातों को लेकर क्या मैं सीखूं, क्या रखूं, उसके लिए कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। तो मैंने थोड़ा सा शुरुआत का भी पढ़ दिया, लेकिन वचन पे बात करना चाहती हूँ 21 और 22 पे। इसमें वचन बाइबल हमें सिखाता है, जो परमेश्वर का वचन परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, जो सिखाने, सुधारने और धार्मिक की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। तो वो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाती है, जो कलीसिया को उसमें हमें कहती है कि हम हर एक वर्क हैं, जो कुछ भी हमारे आसपास होता है, हमारे दोस्त के रिश्तेदार के व्यवहार में, या फिर सोशल मीडिया में, जो भी कुछ हम देखते हैं, कलीसिया में या अन्य जाति में, हर एक बातों की क्या करनी है, हमें परख करनी है। ठीक है, हो सकता है कि हमारे हम आमने सामने जो चीज़ें हो रही हैं वो सही हो सकता है कि वो गलत हो, है ना। तो अब उसको क्या करना है, हमें परख करनी है कि वो सही है गलत है। हम उसमें परमेश्वर से मदद ले सकते हैं कि परमेश्वर आप हमारी मदद करें, कि आप हमें रिवील करें कि सही क्या है गलत क्या है, आप हमें बताएं, क्योंकि आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है जो कि हमारी सहायता मदद करता है। तो हम उसमें प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें परख सही तरीके से परख करने के लिए विवेक दीजिए, पवित्र आत्मा दीजिए, ताकि हम सब बातों की परख कर सकें और जो अच्छी बातें हैं उसको पकड़े रहें। ठीक है, मेरा ये खुद का ना हो, जो कुछ भी हम बातें देखते हैं, यदि हम सही बातों को फॉलो कर रहे हैं तो हमारा एक जीवन अच्छा बन सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम अपने जीवन में, अपने दिमाग में, मन में कुछ गलत बातों को विकसित कर रहे हैं, तो एक हमारे जीवन में जो बुनियाद जो है वो बहुत ही गलत बातों से शुरू हो रही है, और वो जिसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। ठीक है,
तो उसी से हम अच्छे और बुरे इंसान बन सकते हैं। जो बातें हम फॉलो करते हैं धीरे धीरे करके वो हमें एक बहुत बुरा इंसान भी बना सकती है, अच्छा भी बना सकती है। वो कैसे होगा डिपेंड करता है कि हम किन बातों को देखते हैं, किन बातों को समझते हैं और किन बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं और किन बातों के हिसाब से हम चलते हैं। तो उसके लिए ये कहना चाहती हूँ कि यदि हम उन बातों से बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना आना चाहिए। परमेश्वर के अनुग्रह से, वचन से, प्रार्थना से हमें सब बातों की परख करनी आनी चाहिए कि जो अच्छी बातें हैं उसको हमें पकड़ना आना चाहिए कि परमेश्वर आप हमें बताएं कि कौन सी बातें अच्छी हैं, कौन सी बुरी है, किसे पकड़ना है, किसे नहीं। फिर लिखा है 22 में, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हो सकता है कि हमारे आसपास की चीज़ों को हम खुद से ना समझ पाएँ, खुद से ना देख पाएँ, लेकिन जब उसमें हम प्रार्थना करेंगे और सही तरीके से उनको देखेंगे, समझेंगे उन बातों को गहराई से, तो ज़रूर हम ये देख सकते हैं कि वो अच्छी बातें हैं या बुरी बातें हैं और उनको कैसे किन को पकड़ना है और किन को छोड़ना है। तो क्या करना है, मेन वचन यही मैं कहना चाहती हूँ कि सब बातों को हम परखें और जो अच्छी हैं उसे पकड़ें और उसी को अपनी लाइफ में अप्लाई करें, उसी के अनुसार हम चलें और बुरी बातों को छोड़ दें ताकि हम धीरे धीरे करके एक अच्छे इंसान बन सकें और एक अच्छी बातों लोगों को सिखा सकें। बस यही छोटा सा मैसेज देना चाहती थी सबको। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।